अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल से ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का टॉपिक जो है वो प्रेगनेंसी और अल्ट्रासाउंड के हवाले से है। कुछ ख़वातीन को ये परेशानी होती है कि आया प्रेगनेंसी के दौरान उनको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, या उनको ये परेशानी होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ये तीनों बातें इस वीडियो में शामिल होंगी। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई और वीडियोस देखनी हो तो मेरे डायरेक्ट चैनल पे जाएं। डॉक्टर अरशद यूके कंसल्टेंट के नाम से चैनल है। आपको हेल्थ रिलेटेड तमाम मालूमात इस वीडियो में मिल जाएंगी। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड करवाना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे ही खातून हामला हो जाए तो सबसे पहला काम, पहली इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में जो है वो मालूमात हासिल की जाए। दूसरी बात, कौन सा अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है, तो याद रखिएगा ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान करवाना ज़रूरी होता है। और जहाँ तक तीसरी बात का ताल्लुक है कि आपको कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है, तो नॉर्मली जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में, छठे महीने में और डिलीवरी से पहले करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन ये हर इंडिविजुअल और हर खातून की उसकी एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है और उसकी गायनेकोलॉजिस्ट उसको कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करती है, ये जो है इंतहाई ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए, या बहुत ही शदीद ज़रूरत के वक्त हमें वो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, तो वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक इंफॉर्मेटिव और हाईली स्किल्ड अल्ट्रासाउंड है। इसको सिर्फ उस वक्त ही करवाना ज़रूरी होता है जबकि आपको उसकी शदीद ज़रूरत हो या आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे। लिहाजा बिला वजह डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना जो है वो मुनासिब नहीं होता, ख़ुसूसन प्रेगनेंसी के दौरान। डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो हमें उस वक्त ज़रूरत आती है कि जब हमें ये मालूम करना हो कि आया बच्चे के दिल की धड़कन शुरू हुई है या नहीं। यानी बच्चे के दिल की फ्लिकरिंग जो है हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर ही मालूम होती है और हमें उस पर जो है ब्लड फ्लो का अंदाज़ा जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर होता है। वैसे नॉर्मली फ्लिकरिंग जो है वो ग्रे स्केल पर ईजीली जो है मिल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी शक व शुबे की बुनियाद पर हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाना पड़ता है कि हमें किसी किस्म के शक हो। याद रखिएगा कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमेशा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बंदे से करवाना ज़रूरी होता है, और याद रखिएगा कि ये उस वक्त करवाना होता है जबकि बच्चे की हार्ट की या दिल की धड़कन जो है महसूस ना हो रही हो। तो हमें उस सूरत में जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि हम देख सकें कि आया वहाँ पर ब्लड फ्लो शामिल हुआ है उसमें कि नहीं। तो अगर बच्चे की फ्लिकरिंग या दिल की धड़कन नहीं और उस पर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के बाद हमें वहाँ पे कोई ब्लड फ्लो नज़र नहीं आता, तो हम ये कमेंट कर देते हैं कि ये बच्चा जो है या ये प्रेगनेंसी जो है ये एबॉर्ट होने वाली है, या ये इसका एबॉर्शन करवाना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें उस सूरत में डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। वरना डॉपलर अल्ट्रासाउंड की कुछ नुकसानात हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है उसका ज़हन मुतासर हो सकता है, उसके हाथ और पाँव जो है वो मुतासर हो सकते हैं, उसकी बाकी जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो सकता है, क्योंकि डॉपलर अल्ट्रासाउंड में इंतहाई तेज़ हीट प्रोवाइड की जाती है। उस हीट की वजह से जो है वो बच्चे के जो स्ट्रक्चर है जो डेवलप हो रहा होता है वो मुतासर होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें किस वक्त करवाना होता है। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें 4 से 6 हफ्तों के दरमियान करवाना होता है ताकि हम इसके बारे में मालूमात कर सकें। अगर हमें एक दफ़ा पता लग जाए कि प्रेगनेंसी जो है वो वायबल है, तो उस सूरत में जो है फिर हमें बाज़ औक़ात लेट प्रेगनेंसी में, जिस तरह छठे महीने में, पाँचवें महीने में, ये देखने के लिए कि आया उसके दिल का स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल है या नहीं, या उसके बॉडी को खून जो है वो मिल रहा है या नहीं, उस सूरत में हमें जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि प्रेगनेंसी और अल्ट्रासाउंड के हवाले से ये वीडियो काफ़ी मालूमाती होंगी और आपको इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी। इसी तरीके से अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन वीडियोस चाहिए हों तो आप डॉक्टर अरशद यूके कंसल्टेंट पर जाकर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में वक्तन फ़वक्तन हाज़िर होता रहूँगा। मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। अल्लाह निगहबान।